अरे रिसालत। अल्लामा तबरेज़ साहब क़िबला हाजी शरीफ साहब तशरीफ फरमा है। जब मैं 2017 में मदीना शरीफ पहुंचा तो जद्दा एयरपोर्ट पर एक शख्स ने पूछा कि मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे। हमने कहा 10 दिन मक्का शरीफ में रहना है और 10 दिन मदीना शरीफ में रहना है। तो कहने लगा मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है। काबा मक्का शरीफ में है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मेना मक्का शरीफ में है, मैदान मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी मक्का शरीफ में है। अरे जो कुछ है मक्का शरीफ में है, मदीने में क्या है, मदीने में क्या है। तो चूंकि मैं आला हजरत का गुलाम हूँ, ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, मैंने कहा तू कहता है मदीने में क्या है, सुन कान खोल कर सुन ले। अरे मक्का में अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में काबे का काबा है और हकीकत तो ये है कि ये काबा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये सफ़ा मरवा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मैदान मेना मुस्तफ़ा के सदक़े में, मैदान अरफात मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुज़दलिफा मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजर अस्वद मुस्तफ़ा के सदक़े में, हतीम काबा मुस्तफ़ा के सदक़े में, जमरतुल उक़बा मुस्तफ़ा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुशकोत्तर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, ज़र्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत मुस्तफ़ा के सदक़े में। सुनो सुनो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लिहाजा हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो हाजी शरीफुल हक साहब क़िबला को देखकर ये शेर याद आया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा को सब जानते, कायनात की हर शय जानती है। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिय नफ़ी फ़ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फ़लम यरा शैअन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैन बि शातिल वादी फ़न्तलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला हिदाहुमा फ़अख़ज़ बिग़ुस्निन मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फ़नक़ादत माहु कल बैरिल मग़शूशी लज़ी उसाने क़ाइदा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हमारे नबी को हर शय जानती है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते हैं कि जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन। सुबहानल्लाह बोले मोमिनीन। शम्सुद्दोहा बद्रुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे।
मदीना शरीफ जिसके जर्रे जर्रे में शिफा है, एक शेर याद आया, मैं पेश करता हूँ। हाजी साहब को देख रहा हूँ और बार बार मुझे मदीना शरीफ के हवाले से अशार याद आ रहे हैं कि दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है, जब मदीना करीब होता है। और जाके तैबा में जो भी रहता है वो बड़ा खुशी नसीब होता है। जरा बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसा ना लगे कि हमारी जो जमात है वो किल्लत में है, ऐसा लगे आवाज से कि बहुत कसरत में है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। तो हजरत ज़ैद इब्न अरकम फरमाते कि आका चले ऐसी जगह से गुजर रहे थे कि एक शिकारी ने हिरनी को खूंटे से बांध कर रखा था। अब शिकारी की नजर मुस्तफा पे पड़ी। ओ नौजवान, जाने वाले नौजवान, एक तो मजमे में जो कमी है वो सामने है और तुम भी जा रहे हो, इस्तिंजा के लिए जा रहा हो, आओ फारिग होकर आ जाओ, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे खूबसूरत नौजवान जिस अंदाज से ये वादा करके गया है, यकीन है लौट कर आएगा इंशाअल्लाह, आएगा। आप तवज्जो करें, इनको उठा दे, कंबल ओढ़ के सो गए सब। उठा दे, देखे बाकायदा पूरी प्लानिंग की थी कि हम जिक्रुल्लाह की तकरीर के वक्त स्टेज पर ही कंबल ओढ़ कर तकिया लगाकर सोएंगे। उठा दो, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। उठा दे सुभान अल्लाह। तो हजरत ज़ैद इब्न अरकम फरमाते हैं कि आका ऐसे मकाम से चल गुजरे कि हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। हिरनी की नजर मेरे नबी पर पड़ी तो हिरनी बोली, मुंह खोली, सुभान अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। उर्दू में तर्जमा करता हूँ। हिरनी बोली, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। आका करीब आ गए तो गोया हिरनी कह रही है, या रसूल अल्लाह आप अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, हैवानात, नबातात, जमादात, कुल कायनात के लिए रहमत है। आप गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, मगरिब वालों के लिए रहमत, मशरिक वालों के लिए रहमत, शिमालो जुनूब वालों के लिए रहमत। ओ प्यारे आका, आप रहमतुल लिल आलमीन है। और जब आपकी रहमत जोश में आ जाए तो कैफियत ये होती है कि जब आ गई है जोश है रहमत में, उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। ओ प्यारे आका, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और इस पहाड़ के पीछे सरकार वो भूख से परेशान होंगे। आका मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र है। ओ प्यारे आका, थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। जानवर भी अगर माँ हो तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल होती है। जानवर है लेकिन वो भी अपने बच्चों को पहचानता है और बच्चों से मोहब्बत करता है। फिर हमारी माओं की मोहब्बत का आलम क्या होगा, शफकत का आलम क्या होगा। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, ओ लोगों, जन्नत माओं के कदमों के नीचे। बेशक ये वो माँ है कि अपना पड़ोसी मुल्क चीन वहां एक बार जलजला आया, लाखों लोग मर गए।
अभी करीब जल्दी में ही तुर्की और सीरिया में भी जलजला आया, लेबनान में भी जलजला आया, और तुर्की में ऐसा जलजला कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला वहाँ के सुन्नी मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो जलजला आया, जब मलबा हटाया जाने लगा तो कई टन मलबों के अंदर से एक खातून निकली और एक बच्चा निकला। डॉक्टरों ने जब इलाज किया तो खातून को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। डॉक्टरों ने देखा कि खातून की उंगली जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने पूछा, वो खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गईं? तो जवाब सुनिए, दिल थाम कर सुनिए और माँ की शफकत और ममता समात कीजिए। वो कहती है कि छत यूं गिरी के दो दीवार के दरमियान मुअल्लक रह गई, मैं मलबों के अंदर कोने में रही। मेरा बच्चा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। अब मेरे सीने में दूध भी न रहा और मेरा बच्चा दूध के लिए रोता था। मैं परेशान हो गई कि बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी। तो मैं सोचने लगी कि अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। कहती है वो रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून उंगली चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा। थोड़ी देर के लिए तसल्ली हो गई, दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आप लोगों के जरिए से हमें नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। अगर माँ ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये माँ अपने बच्चे को अपना खून भी पिला देती है और 9 महीने तक पेट में रखकर खून जिगर पिलाकर ही अपने बच्चे की परवरिश करती हैं और ये बताती हैं ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका फरमाती अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हिरनी बोली मुंह खोली, या रसूल अल्लाह मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। आका ने हिरनी को थोड़ी देर की इजाजत दी, मोहलत दी। हिरनी चली, शिकारी उठकर बैठा। शिकारी ने मुस्तफा को पहली बार देखा था। शिकारी बोला आपकी आंखें लाजवाब, आपकी पेशानी लाजवाब, आपकी सूरत लाजवाब, तकल्लुम लाजवाब, तबस्सुम लाजवाब, रफ्तार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, आपकी हर अदा लाजवाब। आप इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। अरे खुश होकर बोल दो नेपाल वालों सुभान अल्लाह। अरबी कहता है क्या आप बेमिसाल तो हैं, लेकिन आपने मेरी मेहनत पे पानी क्यों फेर दिया? आपने हिरनी को आजाद कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद मैंने पकड़ा था। प्यारे नबी ने फरमाया ओ अरबी परेशान होने की जरूरत नहीं, हिरनी गई है, बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। अरबी बोला ये क्या नजरी बात कर रहे हैं आप? हिरनी चलकर मौत के मुंह में आएगी, मरने आएगी? वो तो बच गई, खुश हो गई होगी कि जान बच गई। आप कह रहे हैं आएगी? आका ने फरमाया हाँ आएगी। कहने लगा कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, हिरनी मौत के मुंह में आएगी, ये बात समझ में नहीं आती। तो मेरे नबी ने फरमाया ओ अरबी हिरनी आएगी आएगी आएगी, चूंकि ये बात किसी और की नहीं अल्लाह के रसूल की बात है। सुभान अल्लाह। बेशक हिरनी ने किसी दुनियादार से वादा नहीं किया है, मदीने के ताजदार से वादा किया है।
थोड़ी देर के बाद आका की बात हर बहर सादिक आई, हिरनी करीब आई। आका ने फरमा देख हिरनी आ गई, पहला काम यह है कि तू हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दे। आराबी ने हमेशा के लिए हिरनी को आजाद किया। हिरनी चली और ये कहती भी चली ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी कदमे नबी को चूम कर बोला या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपकी किताब सच्ची है, आपकी नबूवत सच्ची, आपकी रिसालत सच्ची, आपकी दावत सच्ची, आपका कलमा सच्चा। मैं भी ऐलान करता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ नेपाल वालों, ये सही है कि नबी आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में, चूरत में चले थे आका को कत्ल करने। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। मुस्तफा जा रहे, सुभान अल्लाह। अब मुझे एक शेर याद आया, उलमा और मुतालिमीन तवज्जो करें, हाजी साहब तवज्जो फरमाए, बहुत ही अच्छे अशार हैं कि रास्ते निखर निखर गए, बेशक रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। नहीं नहीं, और खुश होकर बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप लोग कमी को पूरी कर दे, जो स्टेज वाले हैं बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और दोनों मिलकर एक साथ बोले सुभान अल्लाह। के रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, और जिब्राइल भी है दम बखुदे, जिब्राइल भी है दम बखुदे, मुस्तफा किधर किधर गए। हज़रत क़ारी साबिर रज़ा को ये शेर बहुत पसंद है जो अब पेश कर रहा हूं। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। और जोर से हक अदा करो मोहब्बत का सुभान अल्लाह। आका मदीना शरीफ में कहीं तशरीफ ले जाते तो अबू बकर ये ना पूछते ओ उमर आपने आका को देखा है, ओ उस्मान आपने आका को देखा है, ओ अली आपने आका को देखा है, ओ तलहा आपने देखा है, ओ जुबैर आपने आका को देखा है, ओ साद इब्न अबी वक्कास आपने आका को देखा है, ओ सईद इब्न ज़ैद आपने आका को देखा है, ओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ आपने आका को देखा है, ओ अबू उबैदा इब्न जर्राह आपने आका को देखा है, ओ अनस इब्न मालिक आपने देखा है, बिलाल हबशी आपने देखा है क्या, सलमान फारसी क्या आपने देखा है, अबू ज़र ग़िफ़ारी क्या आपने देखा है, बरा इब्न आज़िब क्या आपने देखा है, ओ उस्मान इब्न मज़ून क्या आपने देखा है, ओ जाबिर क्या आपने देखा है, ओ क़तादा क्या आपने देखा है, ओ अबू राफ़े क्या आपने देखा है। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सहाबाए किराम मदीना शरीफ की गलियों के दरमियान होते और जिस गली से खुशबू आती सहाबी समझ जाते मुस्तफा इधर गए हैं। और हालत ये होती कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामी आला हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब ट्विला, नारे तकबीर, नारे। और सुनिए, आधे रिसालत में जब शादी होती थी और दुल्हन के लिए अगर खुशबू की जरूरत पड़ती, खुशबू इस्तेमाल करना सुन्नत है, लेकिन माँ बहनों के लिए एक मसाला ये है कि वो खुशबू का इस्तेमाल कर सकती हैं घर के अंदर अपने शौहर के लिए। जी हाँ, ये नियत ना हो कि खुशबू इस्तेमाल करके हम बाहर निकले और लोगों तक खुशबू पहुँचे और लोगों की तवज्जो हमारी तरफ मरकूज हो, ये नियत ना हो। ऐसी नियत होगी तो जायज़ नहीं है। शौहर के लिए इस्तेमाल करें, सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते क्या आधे रिसालत में अगर शादी होती किसी की तो दुल्हन के लिए मुस्तफा की बारगाह में सहाबी शीशी लेकर आ जाते कि या रसूल अल्लाह, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर,
दुल्हन के लिए खुशबू चाहिए तो प्यारे नबी जिसमें अतर का पसीना शरीफ उस शीशी में डाल देते, नूरानी जिसमें अतर का पसीना शरीफ उसी शीशी में डाल देते। अब जब दुल्हन को वो पसीना लगाया जाता तो दुल्हन भी खुशबूदार हो जाती और दुल्हन के बतन से पैदा होने वाले बच्चे भी खुशबूदार होते। मेरे आका बेमिसाल है। अब इस मकाम पे मुझे मुर्शिद करीम ताजुश शरिया का एक शेर याद आ रहा है, अगर आप सुनना चाहें तो पेश कर दूं, पेश करूं नौजवानों, पेश करूं। तबीयत लग रही है, दिल खुश हो रहा तो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुनने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ओ जन्नती समात करो। फरमाते ताजु शरिया के मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और इस शेर पे तो मैं खुद को भी नहीं रोक पाता कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। सुभान अल्लाह। तो आका लाजवाब, मेरे आका की हर अदा लाजवाब। तो अर्ज कर रहा था मैं कि रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। और ये शेर जिसकी मैं तशरीह भी करूंगा, कितने दिल नशी थे उनके बोल। मैं गुजारिश करता हूँ 4-5 उलमा इधर से उठ के यहाँ आ जाए ताकि मैं इधर जा देख रहा हूँ ना तो खाली खाली सा दिख रहा है। आ जाए जल्दी करें, आ जाए। हाँ, मोहब्बत आपकी, इस जहमत के लिए माजरत चाहता हूँ, तशरीफ रखें। हाँ भाई सुभान अल्लाह। ये वो उलमा है कि मैं कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हाफिज़ व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। हर बस्ती में हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। सारे चेहरे खिल रहे हैं, रात के 2 बजे भी सब बेदार हैं। वो शेर आ गया कि कितने दिल नशी थे उनके बोल, 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 रूह में उतर उतर गए। मदीना शरीफ में काफिर आया, उसका नाम था जम्मात, यमन से आया, मक्का शरीफ में आया। और जब मक्का शरीफ में आया तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमय्या इब्ने खल्फ, मुशरिकीन मक्का ने जम्मात से कहा कि मक्का में एक मोहम्मद है,
जिस पर जुनून है, गौर से सुने जरा, वो साहिर है, माज़अल्लाह वो काहिन है, वो शायर है। तो जम्माद बोला ऐसे लोगों को मैं जंतर मंतर तंत्र से ठीक कर देता हूं, मुझे मोहम्मद के पास लेकर चलो, मैं ठीक कर दूंगा। देखिए जम्माद मेरे नबी की बारगाह में आया और जब चेहरे पे नजर पड़ी तो बोलती ऐसी बंद हुई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बोलती बंद हो गई जम्माद की, तो प्यारे नबी ने खुद ये पढ़ना शुरू किया जम्माद के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, नहमदुहु हम उसी की तारीफ करते, वनस्तईनुहु हम उसी से मदद मांगते, वनस्तगफिरुहु हम उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते, वनुमिनु बिही हम उसी पर ईमान लाते, वनतवक्कलु अलैहि हम उसी पर भरोसा करते, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना हम नफ्स की शरारत और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, व मैं युदलिलहु फला हादिय लह और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं ऐलान करता हूँ, गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब प्यारे नबी ने जम्माद के सामने ये पढ़ा तो जम्माद बोला, ओ मोहम्मद अरबी एक बार और तिलावत कीजिए, आप भी एक बार और बोलिए। तो आका ने एक बार और तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मैं युदलिलहु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। तो जम्माद बोला, ओ अबू लहब सुन ले, ओ उतबा सुन ले, ओ शैबा सुन ले, ओ मैया इब्ने खल्फ सुन ले, वल्लाही लक़द समेतु क़ौलल कहनती व क़ौलस सहरती व क़ौलश शुअराई मा समेतु मिस्ला हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालो मैंने साहिर की बात भी सुनी है, शायर की बात भी सुनी है, काहिन की बात भी सुनी है, फुसा और बुलगा की बातें भी सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है इल्म का वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं है। ओ मक्का वालो मैं मोहम्मद को ठीक करने आया था, हकीकत तो ये है कि मैं ही ठीक हो गया। बोला हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और गुलामी में जगह अता फरमाइए। कलमा पढ़ा जम्माद ने, हम सब मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये हकीकत है नेपाल वालों के नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरे थे, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। एक शेर और पेश करने लगा हूं, तवज्जो। आ गई मदीने से सबा, आप सबकी तवज्जो हो तो थोड़ी देर और बोल दूं।
तवज्जो हो तो थोड़ी देर और बोल दूं। पूरा पूरा जवान है, बच्चे सोते हैं लेकिन एक जवान सो रहा है। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा, एक हदीस शरीफ और पेश करने वाला हूं मैं, वो जन्नती समाप्त कीजिए। आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता सवर सवर गए। और इन आशिकों को देखकर एक शेर और पेश करता हूं। खुश नसीब उनकी राह में, ओ प्यारी माँ बहनों, तुम भी सब्र तहम्मुल से काम लो, सब्र तहम्मुल से काम लो। तुम्हारे लिए भी एक पैगाम लेकर आया हूं। कितने खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। सुभान अल्लाह। तो आज एक हाफिज कुरान के सर पे दस्तारे हिफ्ज रखी गई। अब इस तनाजुर में क्या मुफीद है आपके लिए, एक हदीस शरीफ सुना कर रुखसत हो जाता हूँ। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अनु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने मुझे बताया कि 3 या 4 साल पहले मैं यहां जलसे में आया था और उस वक्त भी जलसा यही हुआ था। उस वक्त ये जमीन मदरसे की नहीं थी, लेकिन 3-4 साल का अरसा गुजरा है और कारी अब्दुल रशीद साहब ने और मुंतजमीन ने खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ मेहनत की है और ये जमीन भी मदरसे की हो गई है, खरीद ली गई है। आप हजरात यूं ही साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह नेपाल में आपका ये मदरसा मशहूर भी होगा, मारूफ भी होगा, मकबूल भी होगा और आपके मदरसे का फैजान नेपालगंज में भी, वीरगंज में भी, जनकपुर में भी और लहान में भी और विराटनगर में भी और काठमांडू में भी इसका फैज नजर आएगा इंशाअल्लाह। जरूरत है कि आप साथ देते रहें। तो तर्जमा सुन लीजिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जूदो करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान, कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान, डरो मत बोलो, जब इंसान, डरिए मत, जब कोरोना वायरस में हम बच गए तो मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप भी बच गए, लोग देखकर कह रहे हैं वाह आप बच गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैरत हो रही है। तो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। अल्लाह हमें ईमान वाली मौत अता फरमाए, मोहब्बत रसूल वाली मौत अता फरमाए। हम कहें वो मौत आएगी, मैं नमाज में मिलूंगा, मैं क़याम में मिलूंगा, मैं रुकू में मिलूंगा, मैं सजदे में मिलूंगा, मैं तशहुद में मिलूंगा, मैं महफिल नबी में मिलूंगा, मैं मदरसे में मिलूंगा, मैं उलमा की महफिल में मिलूंगा,
मैं कलमा पढ़ता हुआ मिलूंगा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ मिलूंगा, तू जब भी आएगी नाते रसूल गुनगुनाता हुआ मिलूंगा। मौत तो आएगी, अल्लाह ताला हमें इश्क़ रसूल के साथ मौत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। इश्क़ मुस्तफ़ा का जान है, इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको दर्द का मज़ा नाज़े तबा उठाए क्यों। तो आका फरमाते जब आदमी मर जाता तो कब्र की मंजिल में पहुंच जाता है। अब कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में रोजे नहीं रखेंगे, कब्र में रहकर हज नहीं करेंगे, कब्र में रहकर ज़कात नहीं देंगे, बजाते खुद कोई नेकी नहीं कर सकते, फी नफ्सी ही कोई अमल नहीं कर सकते। मगर खुश हो जाइए वो नेपाल वालों, ओढ़ापुर वालों, नेपालगंज वालों, नेपाल वालों के 3 काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहता है। सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे वो जिक्रुल्लाह कादरी, वो 3 काम कौन से? तो आका फरमाते पहला काम सदक़े जारिया। पहला काम सदक़े जारिया। आपकी आबादी में मदरसा बन रहा था, आपने चंदा पेश किया, आपकी रकम मदरसे की तामीर में लग गई। आप जब तक जिंदा रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। आपकी आबादी में मस्जिद बन रही थी, आपने मस्जिद में चंदा पेश किया, आपकी रकम तामीर मस्जिद में लग गई। आप जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा, जमीन में रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा। आपकी आबादी में पानी की किल्लत थी और लोगों को पानी की दुश्वारी थी। अगर ऐसी जगह है और आपने वहां पे पानी का इंतजाम कर दिया तो जब तक लोग पानी पीते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। यह है सदक़े जारिया। और सदक़े के ताल्लुक से तो एक हदीस शरीफ कारी साबिर साहब बहुत दिनों के बाद याद आई। मिशकात शरीफ किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 12। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शोबा फफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक़ वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया ईमान के चंद और 70 दर्जे, ईमान के चंद और 70 दर्जे, उन दर्जों में सबसे बड़ा दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अदनाहा, और उसमें सबसे छोटा दर्जा इमाततुल अज़ानी तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा देना है। ईंट हो, पत्थर हो, कांटा हो, शीशा हो, लकड़ी हो, आपने ये सोचकर हटा दिया कि मुसलमान भाई तकलीफ से बच जाएंगे, तो आका फरमाते ये भी ईमान का एक दर्जा है। और आगे आका ने फरमाया वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, पर्दा करना भी ईमान का एक दर्जा है। और हमें तो हुक्म दिया गया है कि निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो। ओ मोमिनो निगाहें झुकाकर चलो, ओ अल्लाह की बंदियों पर्दे में रहो। अहदे रिसालत से ये तालीम चली और आज भी नबी के गुलामों का उस पे अमल है। लोग हमें बदनाम करें, हमें उसकी फिक्र नहीं, लेकिन हमारी जो पहचान है वो नामूस और इज्जत की हिफाजत है, हिफाजत। मदीना शरीफ में एक खातून, यहूदी खातून बाजार से गुजर रही थी। गुलाम मुस्तफा का अंदाज समात करो, देखो।
खातून गुजर रही थी तो चंद यहूदी नौजवानों ने खातून का पीछा किया और दस्तदराजी की। बेचारी डर गई, बात उसकी इज्जत की आ गई थी, इस कदर डर गई कि जब न हिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी, कि हिफ्ज़े आबरू की जब न हिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी, तो उस मजलूमा औरत ने मोहम्मद की दुआई दी। तो उस मजलूमा औरत ने मोहम्मद की दुहाई दी। पुकारी क्या नहीं गैरत किसी इंसान के सीनों में कि यूं बेआबरू हूं मैं मोहम्मद के मदीने में, कि यूं बेआबरू हूं मैं मोहम्मद के मदीने में। क्या कोई मोहम्मद अरबी का गैरतमंद गुलाम नहीं जो मेरी इज्जत की हिफाजत करे? ये आवाज एक गुलाम मुस्तफा के कानों में पहुंची। वो भागता हुआ आया, खातून की इज्जत बचाने आया, यहूदियों से लड़ना शुरू किया, मुकाबला शुरू किया। काफी देर तक मुकाबला हुआ, काफी देर तक मुकाबला हुआ। नबी के गुलाम ने खातून की इज्जत तो बचा ली, लेकिन यहूदियों से मुकाबला करते करते शहीद हो गया। और ये बता दिया कि बेटी हो, बहन हो, किसी की भी हो, जब इज्जत की हिफाजत की बात आ जाए तो गुलामाने मुस्तफा अपनी जान की बाजी लगाकर बहन और बेटी की इज्जत बचा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। वल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, पर्दा ईमान का दर्जा है। कारी अब्दुल रशीद साहब अगर मेरी आवाज सुनते हो तो जल्दी आ जाएं, क्योंकि मेरी भी तकरीर पूरी होने वाली है। आप मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, क्या आका फरमाते पहली चीज सदक़े जारिया, सुभान अल्लाह, और दूसरी चीज इल्मे नाफे। इल्मे नाफे, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ, जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ। जैसे ये मदरसा है, मदरसा चिश्तिया मिसबाहुल कुरान, यहाँ कारी अब्दुल रशीद पढ़ाते हैं, और भी मुदरिस है। कौन है? नाम क्या उनका? कौन है बे उस्ताद तुम्हारे? कारी अहमद रजा, सुभान अल्लाह। और आपका नाम है? मौलाना शफीक साहब। आपका? हजरत मौलाना इश्तियाक आलम। आपका? शाह आलम साहब। हाफिज मौलाना शाह आलम साहब। आपका? माशर अब्दुल्ला। मैंने नाम इसलिए पूछा है कि ये वो असातिज़ा हैं कि ये जो मदारिस में पढ़ा रहे हैं ना, वो इल्म नाफे है। सुभान अल्लाह, इल्म नाफे। आज एक हाफिज को देख रहे हैं, कारी को देख रहे हैं जो फारिग हो रहे हैं, इससे पहले भी हुए, और बेशुमार मदारिस से माशाअल्लाह हुफाज कुर्रा उलमा फारिग हो रहे हैं। तो आका फरमाते इल्म नाफे की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। यानी एक उस्ताद जब पढ़ाता है तो उसके शागिर्द एक दिन हाफिज कुरान बन जाते हैं, आलिम दीन बन जाते हैं। जैसे मेरे उस्ताद हैं, मेरे असातिज़े किराम ने मुझे पढ़ाया, जमात इदादिया ऊला सानिया सालिसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना, और रवायत हफ्स के हिसाब से क़िरत की दस्तार क़िरत भी हुई रवायत हफ्स के हिसाब से। तो जो मेरे असातिज़ा हैं, सुभान अल्लाह, उनका मुझ हकीर पर एहसान है, वो हमारे करम फरमा हैं। तो अर्ज ये करना है कि एक उस्ताद की वजह से आलिम और हाफिज और कारी बनते हुए आप देखते हैं। तो ये हाफिज और कारी जब तक रहेंगे उस्ताद को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह।
फिर इनके भी शागिर्द होंगे, फिर उन शागिर्दों के भी शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के भी शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के भी शागिर्द। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, तो सवाब का सिलसिला भी क़यामत तक जारी रहेगा। तो आका फरमाते इल्म नाफे की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। दो चीज हो गई, सदक़े जारिया और इल्म नाफे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, आका फरमाते हैं नेक औलाद, मुत्तकी औलाद। अगर औलाद नेक होगी तो नेक औलाद माँ बाप के लिए कुरान खानी करेगी, मिलाद खानी करेगी, कलमा खानी करेगी, नात खानी करेगी, दुरूद खानी करेगी। बोलो, दुरूद खानी करेगी, कलमा खानी करेगी। नेक औलाद, तो नेक औलाद की वजह से माँ बाप को इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। इसलिए वो नेपाल वालों खुद भी नेक बनो, मुत्तकी बनो और अपनी औलाद को भी मुत्तकी बनाओ। अच्छा, नेक और मुत्तकी होने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं, हाफिज होना जरूरी नहीं, कारी होना जरूरी नहीं। हाँ, हाफिज है तो सुभान अल्लाह, कारी है तो माशा अल्लाह, आलिम है तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। अगर हाफिज नहीं आपके बच्चे, आलिम नहीं आपके बच्चे, कारी नहीं आपके बच्चे, कुरान शरीफ नाजरा पढ़ते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, शरीयत मुतहरा पे चलते हैं, सुन्नत रसूल पे अमल करते हैं, तो वो बच्चे भी नेक हैं, वो भी मुत्तकी हैं और माँ बाप के लिए सदक़े जारिया हैं। और ऐसे ही बच्चे जिनकी वजह से ये कहा जाता है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। खुद भी नेक बन जाइए, औलाद को भी नेक बनाइए। मैं चलते चलते आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, औलाद कैसी नेक हो समात कीजिएगा, औलाद नेक हो तो कैसी हो समात कीजिएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, हाफिज कुरान हो कि आलिम दीन हो या कि मुफ्ती साहब हो, ये नाइबीन रसूल जो है ना, इन्हें जो तालीम मिलती है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो बेमिसाल होती है। ये गरीब तो होते हैं लेकिन माँ बाप के वफादार होते हैं। सुभान अल्लाह, होते हैं वफादार। कुएं पर 4 खवातीन पानी भर रही थी। मैं एक मिसाल दे रहा हूं ताकि आप करीब हो जाएं। 4 खवातीन पानी भर रही थी, तो एक नौजवान गुजरा, तो एक खातून बोली कि देखो वो मेरा बेटा जा रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, इंजीनियर। खुश हुई कि मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान और गुजरा, तो दूसरी खातून बोली वो मेरा बेटा जा रहा है, वो देखो वो डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर। थोड़ी देर के बाद तीसरा नौजवान गुजरा, तो तीसरी खातून बोली वो मेरा बेटा जा रहा है जो वकील बन रहा है, वकील। वो भी चला गया। चौथा नौजवान करीब आया और कुएं के करीब आया और एक खातून का पानी उठाया और आगे आगे लेकर चला। तो चौथी खातून बोली ये मेरा बेटा है जो हाफिज कुरान बन रहा है। माँ जो पानी लेके जाने वाली थी, बेटा पहुंचा, अपने हाथों में उठाया और माँ के साथ आगे आगे लेकर चला। तो माँ फख्र से बोली ये मेरा बेटा है जो हाफिज कुरान बन रहा है। सुभान अल्लाह। तो हाफिज कारी, आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। अर्ज कर रहा था मैं कि नेक औलाद कैसी होती है। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा था जिसके हाथ में मिट्टी का डेला था। वो देखकर कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता। मालिक इब्ने दीनार ने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। और जब आगे निकल गए तो ध्यान आया बच्चे को सलाम करना भी प्यारे नबी की सुन्नत है।
तो मालिक इब्न दीनार करीब आ गए और सलाम किया, सलामु अलैका या अय्युहत तिफ्ल। तो बच्चे ने कहा वालेकुम सलाम या मालिक इब्न दीनार। हजरत मालिक इब्न दीनार हैरान परेशान कि तुमसे मेरी पहली मुलाकात है, नाम कब से जानता है? तो बच्चे ने कहा ये पहली मुलाकात नहीं, दूसरी मुलाकात है। आलम अरवाह में जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से अपनी रबूबियत का वादा लिया था, वहदानियत का वादा लिया था, मेरे बगल में आप थे, मैं उस वक्त आपको पहचानता था। आलम अजसाम में दुनिया में कैसे भूल सकता हूं? हजरत मालिक इब्न दीनार को बड़ी हैरत हुई। वो कहते हैं कि तू तो बड़ी बेमिसाल बात करता है, अनमोल बात करता है, कुछ पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो मालिक इब्न दीनार ने फरमाया नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? तो बच्चे ने कहा आप मेरे करीब से गुजर गए और आपने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, फिर पलट कर आ गए कि बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है। तो जिस चीज ने सलाम से रोका था उसी को नफ्स कहा जाता है, और जिसने सलाम करने पे मजबूर किया उसी को अक्ल कहा जाता है। मालिक इब्न दीनार कहते तू तो बड़ी बेनजीर बात करता है, कुछ और पूछूं? बड़ी कीमती बातें करता है, माकूल बातें करता है, कुछ और पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो फरमाया तेरे हाथ में मिट्टी का डेला है, तू देखकर कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है, ये मुअम्मा क्या है? फलसफा क्या है? वजह क्या है? तो बच्चे ने कहा कि जब मैं मिट्टी के डेले को देखता हूं और जब सोचता हूं मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूं, मरने के बाद कब्र की मंजिल मिट्टी में ही जाऊंगा, तो नेक काम करूंगा, प्यारे नबी की सुन्नतों पे अमल करूंगा, फराइज की पाबंदी करूंगा तो जन्नत मिलेगी। तो जन्नत का तसव्वुर करके मुस्कुरा देता हूं, और जब सोचता हूं कि बुरे आमाल के नतीजे में जहन्नम है, जहन्नम, तो जहन्नम का तसव्वुर करके मैं रो देता हूं। हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया तू तो बहुत छोटा है, जन्नत की फिक्र क्यों करता है, जहन्नम की फिक्र क्यों करता है, तू तो छोटा है। तो बच्चे ने कहा हाँ मैं छोटा हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब माँ बहनें खाना पकाती हैं और चूल्हे में लकड़ियां लगाती हैं और मोटी मोटी लकड़ियों में जब आग नहीं लगती तो छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती हैं। इस तरह से छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से मोटी मोटी लकड़ियां भी काम में आ जाती हैं। मैं इसलिए रोता हूं कि कहीं कयामत के दिन बड़े बड़े गुनहगारों को, बड़े बड़े मुजरिमों को, बड़े बड़े खातियों को, बड़े बड़े पापियों को जहन्नम की आग ना जला सके, तो कहीं उन्हें सुलगाने के लिए हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए, हम जैसे छोटों को न डाल दिया जाए। हम यौमे हिसाब से डरते हैं, हम कयामत से डरते हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। ओ नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, मर्दों, औरतों, इमामों, मुक्तदियों, खतीबों और सामईन, ये वो बच्चा है जो हम सबको पैगाम दे रहा है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। आका फरमाते हैं सदका जारिया, इल्मे नाफे, नेक औलाद, ये तीन चीजें बाद इंतकाल भी मुफीद हैं। अब मैं चलते चलते बुखारी शरीफ की वो हदीस जो आखिरी हदीस पढ़ी थी तर्जमा पेश कर दूं। तर्जमा तो बाकी है, मैंने मतने हदीस पेश किया, तर्जमा बाकी है। आप भूल गए क्या? हाजिर नहीं है क्या? बोले सुभान अल्लाह। मैं पेश करके रुखसत हो जाता हूँ। मेरे आका फरमाते कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, ओ दीवानो, परवानो, फरजानो, मस्तानो, जाबाजो, सरफरोशो, मुजाहिदों, सहाबियों, मोमिनो, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, कुर्बान हो जाइए। वो दो कलमे कैसे हैं कि अल्लाह ताला को पसंद हैं? सुभान अल्लाह। सबकी अपनी अपनी पसंद, आपकी पसंद, आपकी पसंद, आपकी पसंद, आपकी पसंद।
खाने में किसी को चिकन पसंद है, किसी को मटन पसंद है, किसी को मछली पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को शुद्ध शाकाहारी पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को तुर्श पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद, किसी को कोफ्ता, किसी को कीमा, किसी को कोरमा, किसी को दाल चावल, किसी को साग, किसी को हरी सब्जी। सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। पहनने में किसी को पैंट शर्ट पसंद है, किसी को कुर्ता पैजामा पसंद है, किसी को जीन्स पैंट टी शर्ट पसंद है, किसी को अंग्रेजी लिबास पसंद है, किसी को टोपी पसंद है, कुर्ता पसंद है, अमामा पसंद है, जुब्बा पसंद है। चलाने के हवाले से कोई बाइक चलाना पसंद कर रहा है, कोई कार चलाना पसंद करता है, कोई बस चलाना पसंद कर रहा है, कोई ट्रेन चलाना पसंद कर रहा है, कोई मदरसा चलाना पसंद कर रहा है। क्या कहने? मदरसा चलाना पसंद कर रहा है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद। रहने के हवाले से किसी को नेपाल पसंद है, किसी को हिंदुस्तान पसंद है, किसी को अमेरिका पसंद है, किसी को जापान पसंद है, किसी को चीन पसंद है, किसी को मदीना शरीफ पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन मैं अपनी पसंद का ऐलान कर दूं कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है। मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद। खाने पीने की सबकी अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। हरी सब्जी ज्यादा खाया करो। हाँ, एक दामाद ससुराल पहुंचा, दामाद ससुराल पहुंचा और वो महीने 2 महीने में पहुंच ही जाता था। सास भी परेशान हो गई थी, ससुर भी परेशान हो गया था। सास सोची कि इस बार ऐसी मेहमान नवाजी करूंगी कि आइंदा आना भूल जाएगा। पहुंचा दोपहर में उसके लिए साग चावल, साग चावल। उसने साग चावल खाया। शाम में साग चावल, दूसरे दिन नाश्ते में साग रोटी, फिर दोपहर में साग चावल। तो दामाद बोला, अम्मी आप मेरे लिए खेत में जाती हैं, साग तोड़ती हैं, लाती हैं, धोती हैं, काटती हैं, फिर पकाती हैं, बहुत जहमत होती है आपको। ऐसा करें मुझे खेत में ही ले चले, मैं वहीं चर लूंगा। आप मेहनत से बच जाएंगी, मैं वही चर लूंगा जब साग ही खाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादरिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला अलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। ससुराल जाया करो, लेकिन जब जाना जरूरी हो तो जाया करो। ससुराल जाना है जायज, जायज है, लेकिन बार बार परहेज किया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबिना तबीब करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था, सबकी अपनी अपनी पसंद है। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है। मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। तो आका फरमाते कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान, 2 कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और वो 2 कलमे जो अल्लाह ताला को पसंद है, उसकी खूबी ये है कि खफीफतानी अलल लिसान, वो 2 कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं, जबान पर बहुत हल्के हैं, इस्तेमाल करने में बहुत हल्के हैं, तलफ्फुज में बहुत हल्के हैं। और आगे फरमाया, सकीलतान फिल मीज़ान,
वो दो कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। अब सहाबी मुंतज़िर है, या रसूल अल्लाह वो दो कलमे कौन से हैं? तो आका ने फरमाया पहला कलमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और दूसरा कलमा सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं, मेरे साथ पढ़िए, पढ़िए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। माँ बहनों बच्चियों तुम भी पढ़ो हल्की आवाज में, आवाज बुलंद ना हो, पढ़ो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। अब अगर हम विर्द करेंगे और कसरत के साथ विर्द करेंगे, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, ऐशा के बाद, फजर के बाद, चलते फिरते जब विर्द करेंगे तो हमारा अकीदा है कि इन दो कलमों की वजह से कयामत के दिन पल्ला भारी भी होगा और नजात का परवाना भी हासिल होगा। वाह वाह, हाफिज़ कुरान हो कि आलिम दीन हो, मेरे आका फरमाते यूसफ़ु अहलुन्नार, कयामत के दिन जहन्नमियों की लाइन लगाई जाएगी। किसकी? जहन्नमियों की लाइन लगाई जाएगी। फयमुर्रु बिहिमुर रजुलु मिन अहलिल जन्नह, तो जहन्नमियों की लाइन के करीब से एक जन्नती गुजरेगा, जन्नती गुजरेगा। तो एक जहन्नमी जन्नती से कहेगा अमा तारिफुनी अनल्लदी सकैतु का शरबा। कारी अब्दुल रशीद साहब, वो जहन्नमी जन्नती से कहेगा तुम जन्नत में जा रहे हो और तुम मुझे नहीं जानते, अमा तारिफुनी अनल्लदी सकैतु का शरबा, मैं वही हूं कि दुनिया में एक बार तुम्हें पानी पिलाया था। अब वो जन्नती वहीं रुक जाएगा। मेरे आका फरमाते दूसरा जन्नती गुजरेगा तो जहन्नमियों की सबसे एक शख्स कहेगा अमा तारिफुनी अनल्लदी वहब्तु लका वज़ूआ, ओ जन्नती क्या तुम मुझे नहीं जानते, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं वही हूं कि एक बार मैंने वजू करने के लिए पानी दिया था। अब वो वहीं रुक जाएंगे, वो दोनों जन्नती रुक गए। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम क्या चाहते हो? दोनों अर्ज करेंगे हम जाएंगे, अपने मोहसिन को अपने साथ लेकर जाएंगे। इजाजत मिलेगी, तुम जा भी सकते हो और अपने मोहसिन को ले जा भी सकते हो। अब इस हदीस शरीफ से इस्तिफादा करते हुए मैं कहूंगा कि कयामत के दिन अगर आलिम चला जन्नत की तरफ, हाफिज चला जन्नत की तरफ, कारी चला जन्नत की तरफ और सामने से आवाज आई ओ इमाम साहब, ओ आलिम साहब, ओ हाफिज साहब, ओ कारी साहब, मैंने आपको जमाने तालिब इल्मी में खाना खिलाया था, मैंने आपको खाना खिलाया था, मैंने कुरान शरीफ पेश किया था, मैंने आपकी मदद की थी और मैंने खुलूस के साथ मदद की थी और आपने मेरी आबादी में तालीम हासिल की थी। अब वो हाफिज वहीं रुक गया, आलिम वहीं रुक गया, रहमत खुदा जोश में आएगी। ओ हाफिज ओ कारी आलिम तुम जा भी सकते हो और अपने अहले मोहब्बत को ले जा भी सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, मसलके आला हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम जा भी सकते हो और अहले मोहब्बत को अपने साथ ले जा भी सकते हो। तो मदरसा चिश्तिया मिसबाहुल कुरान, अल्लाह ताला इसे दिन दुनिया चूनी तरक्की अता फरमाए। मुझे बेहद खुशी हुई कि पहले आया था तो ये जगह जहाँ जलसा हुआ था ये ज़मीन मदरसे की नहीं थी, वो जिसपे दीवार है माशाअल्लाह ये हिस्सा, और मैंने देखा तामीरी काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, रफ्ता रफ्ता हो रहा है धीरे धीरे। और मौलाना कारी अब्दुल रशीद की बातें सुनकर और इनका अमल देखकर, इनका खुलूस देखकर
इनकी नीयत देखकर मैं यकीन की कुव्वत से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका मकसद सिर्फ इतना है कि यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ऐसे ही मुजाहिद और ऐसे ही आलिम और ऐसी मसलक आला हज़रत के नकीब की वजह से मदरसे चलते हैं और चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और लोगों के कुलूब इनकी तरफ माइल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।